तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का है डे 7, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इससे पहले आप जानते हो कि लाइव क्लास ले रहे थे, बट नेटवर्क की इशू की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका समय वही रहेगा, 7:30 बजे आपको हर दिन 7:30 बजे आपकी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर हम लोग प्रत्येक दिन एक चैप्टर का पूरा यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो आज हम लोगों का डे 7, और डे 7 में हम लोग पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको शुरू से गणित पढ़ना है या अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप देख रहे हो कि कोई ऐसा चैनल मिले जो कि आपको पूरा का पूरा गणित पढ़ाया रहे, तो हम आपको बता दें कि हम पूरा का पूरा गणित अपने चैनल पर पढ़ाए हैं। वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक एनसीईआरटी बुक का जो पूरा का पूरा सवाल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक एक सवाल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ये हम लोगों का रिवीजन सीरीज है, जहाँ पर हम लोग 14 दिन के भीतर पूरा का पूरा यहाँ पर आपका गणित खत्म कर रहे हैं। ये हमारा है डे 7। इससे पहले 6 दिन तक हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें 6 पाठ खत्म भी हो चुका है। आज है ये 7वां पाठ और आज ये भी समाप्त हो जाएगा। मतलब 14 दिन के भीतर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए हमारे साथ और ये संकल्प करके बैठिए कि आज हमको 7 पाठ यानी निर्देशांक ज्यामिति पूरा का पूरा खत्म करना है। अगर आप ये संकल्प लेकर चलते हो तो आप यकीन मानो 14 दिन के भीतर आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस समाप्त हो जाएगा और आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर आज हम लोगों का है डे 7, 7वां दिन और 7वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? निर्देशांक यहाँ पर ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 2 फार्मूले केवल पता हो तो आप पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति हल कर सकते हो। कौन कौन सा फार्मूला है? देखिए, जो पहला वाला फार्मूला है यहाँ पर देखिए, जो पहला फार्मूला है वो क्या है आपका? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक बिंदु x1 और y1 है, और इससे d दूरी पर एक और बिंदु है जिसका निर्देशांक आपका यहाँ पर हो जाएगा x2, y2। अगर हम कहें कि इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात करिए तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? तो देखिए, इसके लिए फार्मूला d बराबर होता है आपका, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या करके हम लिख दे रहे हैं। d बराबर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे कि वो x1 को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिखोगे तब पर भी आपका जो फार्मूला है वो गलत नहीं होगा, मान वही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला अगर आपको पता है, इवन एक ही फार्मूला है, बस हमने किया क्या है, x1 को इसमें पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला जो फार्मूला है हमारा तैयार हो चुका। कब? जब आपके पास 2 बिंदु दिया हो और उसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा हो। ठीक है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखिए, जो आपका सवाल है इसी फार्मूले पर आधारित है, तो सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी 2 बिंदु दिया है, उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। जैसे अगर हम पहला सवाल देखें,
पहला सवाल क्या करा है आपका, यहाँ पर लिखा है 2, 3 और दूसरा जो बिंदु है आपका वो लिखा है 4, 1। अब देखिए इसके बीच की दूरी हमको क्या करना है, पता करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में बहुविकल्पी अथवा 2 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। यानी या तो बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा या तो 2 नंबर में आपको आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अक्सर ये आपका बहुविकल्पी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको मान लें x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, तो जो हमारा फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वो होता है अंडर रूट में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है आपका यहाँ पर 1 है, तो y2 यहाँ पर 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी d बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 8। अब 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये आएगा 2√2। और यहाँ पर आप मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये है कि d का जो मान आया यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है आपका 2√2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला सवाल और ये जो फार्मूला हम समझाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में इसको लिख लीजिएगा। क्यों लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर को उठाकर देखो या प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखो तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है आपका a, b और यहाँ पर है -a, -b। ठीक है, a, b फिर कामा -a, -b, इसके बीच की दूरी हमको क्या करना है, पता करना है। तो हम लोग इसको मानेंगे x1 और ये हो जाएगा y1, यहाँ पर x2 और y2। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। तो d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 का मान है -a, फिर माइनस x1 का मान है a का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा y2 का मान है माइनस, फिर माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो -a और -a लिखा है ये जुड़ेगा, तो जब ये जुड़ेगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -a तो -2a का स्क्वायर, फिर प्लस -b तो हो जाएगा -2b का स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो d बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 दूना के 4, a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूना के हो जाएगा 4, b का यहाँ पर स्क्वायर। तो आप देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक तो सही कर देते हैं लेकिन यहीं से वो गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। कैसे, वो सोचते हैं कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो वो जोड़ने लगते हैं 4 और 4 8, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए 4a स्क्वायर ये एक अलग व्यंजक है, 4b स्क्वायर ये एक अलग व्यंजक है, इन दोनों में से कॉमन है आपका 4। ठीक है, इसको जोड़ना नहीं है, इसको कॉमन लेना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेंगे 4,
तो क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए क्या इसका वर्गमूल निकलता है क्या। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अंडर रूट में ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप मात्रक लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पर बहुविकल्पी में अथवा 2 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ए बी करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर यक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है यक्स अक्ष पर, तो यक्स अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेंगे जो बिंदु हमारा है वो क्या है आपका यक्स कामा 0, यानी जो निर्देशांक हमको ज्ञात करना है वो निर्देशांक बिंदु क्या है, यक्स कामा 0। 0 क्यों, क्योंकि यक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बिंदु दिया है कौन सा, 2 कामा -5 और -2 कामा, देखिए 2 कामा -5 और यहाँ पर -2 कामा 9 से ये जो बिंदु है आपका यक्स कामा 0 जो कि यक्स अक्ष पर स्थित है, ये इनके बीच की जो दूरियां हैं वो समान है। मतलब इससे इसके बीच की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम इसका नाम दे दें D1 और इसका नाम दे दें D2, तो जो ये कह रहा है सवाल, वो कह रहा है कि D1 जो है वो D2 के बराबर है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या मानेंगे, x1 y1। अगर हम D1 ज्ञात करें तो क्या मानेंगे, x2 और y2। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल देते हैं। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला आप जानते हो, D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पर बैठाएंगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि इसके बीच की दूरी को हमने D1 मान रखा है तो D1 बराबर हो जाएगा x2 है आपका 2 माइनस x1 खुद x है का यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान क्या है, माइनस की 5 है तो -5, फिर माइनस y1 का मान क्या है, 0 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो D1 बराबर ये हो जाएगा इतना 2 माइनस यक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -5 और -0 को आप जब जोड़ोगे तब -5 ही आएगा, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25। कैसे आया, देखिए -5 और -0 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपका, 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो हमने 25 लिख दिया। ये तो रहा आपका D1 का मान। अभी हमको किसका मान निकालना है, D2 का मान निकालना है। तो अगर हमको D2 निकालना है, D2 बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला बिंदु लेना पड़ेगा जो कि है आपका x का मान 0 और -2 9। तो इसमें हम x1 y1 इसको मान लिए हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर y2। ठीक है, अब हम लोग ये वाली दूरी निकाल रहे हैं यानी D2 का। तो चलिए D2 का मान निकालते हैं। फार्मूला वही लगेगा, x
माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें x2 का मान कितना है -2, फिर माइनस x1 का मान क्या है x है का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 का मान कितना है 9, माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर d2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस अगर इसमें से कॉमन लें तो ये हो जाएगा प्लस, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों के पास माइनस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये 2 + x का होल स्क्वायर कैसे हो गया, अभी तो ये माइनस था। देखिए यहाँ से हम क्या लिए हैं, माइनस को बाहर लिए हैं। अगर हम यहाँ दर्शाएं तो जैसे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 + x। अब इसका क्या करना है, ऐसे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चूंकि कॉमन है तो माइनस का 2 बार गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + x का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वाला जो माइनस था ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यानी ये हो गया आपका 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पर है देखिए आपका d1 और यहाँ पर है आपका d2, ये दोनों ही आपस में क्या है बराबर हैं। तो हम लोग चूंकि यहाँ पर लिखे भी थे d1 बराबर है d2 के, तो अब d1 का मान पता है और d2 का भी मान पता है, तो इसकी जगह पर हम इसका मान रखते हैं। तो d1 बराबर हमने कितना निकाला, यहाँ पर निकाला 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर d2 का मान कितना है, तो d2 का मान यहाँ पर है 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पर आप देखो तो अंडर रूट से अंडर रूट आपका क्या हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो बचा क्या इस तरफ, वही बचा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब हम लोग करेंगे क्या कि 25 को उस तरफ भेजेंगे और 2 + x के होल स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये प्लस में इस तरफ आएगा क्या बनेगा माइनस 2 + x का होल स्क्वायर बराबर 81 अपनी जगह पर है। 25 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए ये बना है a² - b² के रूप में। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, a² - b² का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b के रूप में तोड़ेंगे। तो अगर हम इसको a + b लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 - x प्लस 2 + x, यानी एक कोष्टक में हो गया आपका a + b, दूसरे में अगर हम लिखेंगे तो a - b लिखेंगे तो 2 - x माइनस 2 - x, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा 25 में से हम लोग क्या घटाएंगे, मतलब 81 में से हम लोग क्या घटाएंगे 25 को घटाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा देखिए 11 में से 5 गया, बचेगा यहाँ पर 6, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो 6 × 5 = 11, 5 × 2 = 7 और 1 8, यानी 56 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x से x खत्म हो गया और 2 से यहाँ 2 खत्म हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 गुणे -x - 2x बराबर कितना हो गया 56। तो -2 का 4 में गुणा कराएंगे -8x हो जाएगा, ये बराबर कितना के 56 के। तो 8 से अगर हम 56 को काटें तो x बराबर आ जाएगा -7। x बराबर कितना आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, क्योंकि 8 सते 56 होता है। तो x बराबर कितना आ गया -7। यानी जो इसका निर्देशांक होगा, हमसे यही पूछ रहा था, निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए x अक्ष पर। तो जो इसका निर्देशांक बिंदु आएगा वो आएगा -7, 0। -7, 0 क्यों, क्योंकि देखिए इसका निर्देशांक बिंदु हमने माना था x, 0। x, 0 भी क्यों,
क्योंकि यक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ पर ये यक्स का मान आया -7, कामा यहाँ पर लिख दिए 0। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर अथवा 4 नंबर में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा -3 और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसके बीच की दूरी कितना है, 10 यहाँ पर मात्रक है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। देखिए हमारे पास दो बिंदु हैं, एक का नाम है P और दूसरे का नाम है यहाँ पर Q। एक का नाम क्या है आपका यहाँ पर P नाम है और दूसरे का क्या है आपका यहाँ पर Q नाम है, ठीक है। P का मान कितना दिया है, तो P का मान दिया है 2 कामा -3। P का मान कितना है, 2 कामा -3 है। और Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है 10 y। हमको इसी y का मान क्या करना है, पता करना है, ठीक है। जबकि इसके बीच की दूरी कितना दिया है, d बराबर वो दिया है 10 मात्रक। इसके बीच की दूरी कितना दिया है आपका यहाँ पर 10 मात्रक दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है d बराबर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर देखो आप, इसको मान लीजिए x1, इसको y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और इसको y2। तो यहाँ पर d का मान देखिए दिया है 10, तो 10 रख देते हैं। ये हो जाएगा x2 का मान क्या है 10 है, माइनस x1 का मान है 2, तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान क्या है y है, प्लस y1 का मान देखिए -3 है। अब बच्चे यहाँ पर भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर माइनस है और जो हम मान रख रहे हैं वो भी माइनस में है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है, जैसे यहाँ पर माइनस था हमने माइनस लिख दिया, उसके बाद जो अंक आप रख रहे हो, जैसे हम रख रहे हैं यहाँ पर 3, लेकिन 3 के आगे क्या लिखा है, माइनस लगा है, तो ये वाला जो चिन्ह होगा ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। यानी माइनस का माइनस में गुणा हो गया और चिन्ह क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे आप 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अंडर रूट है वो बराबर की इस तरफ आएगा तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। यानी वर्गमूल बराबर किस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये बन गया 10 का स्क्वायर, 10 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 8, 8 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, फिर प्लस में y प्लस 3 है, y प्लस 3 का स्क्वायर। अब 64 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 में से अगर हम लोग 64 को घटा देते हैं तो बचता है आपका 36, 36 बराबर इधर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर y प्लस 3 के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ते हो तो यहाँ पर जो मान आएगा वो हो सकता है कि आपका यहाँ पर समय ज़्यादा ले ले। ऐसा नहीं है कि मान नहीं आएगा, आएगा, लेकिन समय ज़्यादा ले लेगा। तो हमको समय को बचाना है, तरीका ऐसा लगाना है कि एकदम सरल से सरल तरीका हमारा रहे और एग्जामिनर को अच्छे तरीके से देखने पर समझ आए कि हाँ ये बच्चा एकदम स्पष्ट तरीके से यही कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से हम यहाँ पर इसको तोड़ नहीं रहे हैं। तो देखिए जो स्क्वायर है यानी वर्ग है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा।
ये बन गया आपका वर्गमूल यानी अंडर रूट में 36 और ये हो जाएगा y+3। तो अंडर रूट में जो 36 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा +-6 और यहाँ पर y+3। अब देखिए जब भी वर्गमूल निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति में तो हमेशा प्लस माइनस जरूर लगाइए, ठीक है। बाकियों के में नहीं लगाइए, ठीक है, लेकिन अगर निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ रहे हो और वर्गमूल निकाल रहे हो वहां पर प्लस माइनस जरूर लगाइए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। 6 जो है वो दो ठो आया है, एक प्लस में आया है और एक माइनस में। अगर हम +6 रखते हैं, अगर हम क्या रखते हैं +6, तो ये हो जाएगा y+3। +3 इस तरफ आएगा तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 में से 3 गया, क्या बचा 3 बचा। इसका मतलब ये है कि अगर आप y की वैल्यू +6 रखते हो तो यहाँ पर y का मान क्या आता है 3 आएगा। यानी अगर आप 36 का वर्गमूल निकालते हो, वर्गमूल में +6 रखते हो तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन अगर आप यहीं पर 6 न रखकर -6 रखते हो, 6 मत रखिए -6 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y+3। तो +3 इस तरफ आएगा तो -6 -3 बराबर y, तो ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना -9। इसका मतलब ये है कि y का दो मान आएगा, कौन कौन सा 3 और -9। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 3 कामा -9 और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी y का मान कितना आ गया आपका 3 कामा -9। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए। कह रहा है कि यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है। यदि बिंदु Q, तो यहाँ पर बात किया है Q का, जिसका निर्देशांक है 0,1, बिंदु P और R से समान दूरी पर स्थित है। यानी बिंदु P और बिंदु R से समान दूरी पर स्थित है। तो बिंदु P का निर्देशांक कितना है यहाँ पर है 5, -3 और बिंदु R का निर्देशांक कितना है तो ये है आपका x, 6। तो आपको x की वैल्यू को बताना है, जबकि इनके बीच की दूरियां क्या हैं बराबर है। यानी ये हो जाएगा d1 और ये हो जाएगा d2। बेसिकली जब ये क्वेश्चन पूछता है तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, इसको नहीं ज्ञात करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप केवल x की वैल्यू को पता करिए, यही आपका सवाल पूछता है। वो आगे ये लास्ट वाली लाइन जो है वो नहीं लिखता कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल और केवल इस सवाल में x की वैल्यू को पता करना है। हालांकि हमारे किताब में ये लिखा भी है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, तो हम लोग तो इसको ज्ञात करेंगे। बट पेपर में आप उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का जो सेट दिया हुआ है उसमें केवल और केवल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बस यही पूछा है, ठीक है। तो जहां तक पूछे आप केवल वहीं तक उत्तर दीजिएगा, ज़्यादा मतलब अननेसेसरी उत्तर वहां पर मत दीजिएगा। भले ही आपको आता ही क्यों न रहे, आप कहोगे सर हमको आ रहा है तो क्या हम नहीं लिखेंगे, लिखिए, अच्छी बात है। लेकिन जितना पेपर में पूछा जाता है सिर्फ उतने का ही उत्तर देकर आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, बस वो एक इम्प्रेशन जमाएगा आपका एग्जामिनर के सामने कि हाँ ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, ठीक है। बट उसके नंबर जो हैं आपके वहाँ पर एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, D1 और D2 ये बराबर है ऐसा आपका सवाल कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर D1 बराबर क्या है आपका यहाँ पर D2। अब पहले निकालते हैं D1 यानी Q और P के बीच की दूरी। तो अगर हम Q और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको मानेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और
y2। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? डी बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। तो अगर हम d1 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? x2 का मान है देखिए 5, फिर माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है माइनस के 3 माइनस y1 का मान है 1 का स्क्वायर। तो ये d1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 माइनस 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा -4 का यहाँ पर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो अगर हम देखें d1 बराबर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 25 और 16 को अगर हम लोग जोड़ें तो मान कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √41। अब ये आपका किसका मान आया? ये आया d1 का मान। ठीक है, अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? d2 का। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? d2 बराबर यहाँ पर अंडर रूट में देखिए ये x1 y1 है, इसको हम लोग मानेंगे x2 और y2, इसको x2 y2 मान लेंगे। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्यू आर के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 का खुद मान x है माइनस x1 का मान क्या है? 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान यहाँ पर है 6, फिर माइनस y1 का मान कितना है? 1 है। इसका क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? x में से 0 को घटाएंगे तो x बचेगा और इसका स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो d2 बराबर आया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि d1 और d2 ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। इनको बराबर कर देते हैं, यानी d1 बराबर है d2। तो d1 की वैल्यू कितना है? √41 बराबर d2 की वैल्यू कितना है? x स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि रूट से रूट यानी वर्गमूल से वर्गमूल को कैंसिल कर देना है। तो बचेगा इधर कितना? बचेगा ये 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 को इस तरफ लेकर आइए तो -25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। तो 41 में से अगर 25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल। तो ये हो गया अंडर रूट में यहाँ पर आपका 16। ठीक है, अब 16 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा +-4, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितना आया? +-4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यू आई, एक तो आपका +4 होगा और दूसरा -4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो पेपर में पूछता है वो यहीं तक पूछता है। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में दिया है दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो आप देखो क्यू आर कितना होगा? क्यू आर उतना ही होगा जितना क्यू पी होगा, और क्यू पी है d1 और d1 का मान कितना है? अंडर रूट में 41। इसका मतलब है क्यू आर का मान भी कितना हो जाएगा? क्यू आर का मान भी हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर 41, क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो जो क्यू आर का मान आएगा, क्यू आर का मान वो क्यू पी के बराबर है, और क्यू पी है अंडर रूट में 41, यानी क्यू आर का भी मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 41 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी आर भी ज्ञात कीजिए। कहाँ पर है पी आर? देखिए यहाँ पर है, पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो हमसे पी आर का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तब पी आर यानी शुरुआत हो रही है पी से, तो पी वाले बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? पी वाले बिंदु को मान लेंगे जो कि दिया है 5, -3।
इसको मानेंगे x1 और y1, ठीक है, इसको मानेंगे x1 और y1। उसके बाद यहाँ पर है q, सॉरी r है, ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका r है, तो r की वैल्यू कितना है x कामा 6, तो x कामा 6 लिख देंगे। अब x की वैल्यू हमको पता चल चुका है कितना है 4 कामा माइनस की 4, तो ये हो जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू प्लस 4 रखकर इसके बीच की दूरी निकालनी है, और एक बार x की वैल्यू माइनस 4 रखकर इसके बीच की दूरी निकालनी है। यानी इसमें दो दूरियां आएंगी, एक तो प्लस 4 पर और दूसरा माइनस 4 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। जब यक्स का मान कितना रखेंगे, यक्स का मान रखेंगे +4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम पहले +4 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x2, x2 का मान क्या है, आप यहाँ पर +4 लिखोगे क्योंकि x2 की जगह पर क्या है यक्स है, इसकी वैल्यू हम +4 मानकर चल रहे हैं। तो x2 माइनस x1, x1 का मान कितना है 5 है, का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2, y2 का मान क्या है 6 है, तो 6 माइनस y1, y1 का मान क्या है -3। तो हमने कहा जब यहाँ पर भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो तो इसको प्लस कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पी आर आ रहा है, अब यहाँ पर 4 में से -5 को घटाएंगे तो -1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर 82 मात्रक, ठीक है। अंडर रूट में कितना हो गया 82 मात्रक। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, अब आपको दिखने लगा। तो पहला पहला जो आपका दूरी आया कितना आया आपका यहाँ पर अंडर रूट में 82 मात्रक, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं जिसमें हम लोग यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे -4। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे पी आर बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर सूत्र में हम लिखे भी हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 अब हम लोग -4 रख रहे हैं तो -4 माइनस x1 कितना है -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 और y1 तो वही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर, यानी y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा -4 -5 -9 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर देखेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी पी आर बराबर यहाँ पर 81 फिर प्लस 9 9 81। तो पी आर बराबर अगर हम 81 कामन ले लें तो 81 कामन लेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर 81 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 81 का वर्गमूल निकल रहा है तो 81 का वर्गमूल कितना है आपका यहाँ पर 81 का वर्गमूल है 9 और 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2। यानी जो आपका पी आर का मान आया वो कितना आ गया आपका 9 अंडर रूट में 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने पूरे सवाल को समाप्त कर दिया हल करके, ठीक है। ये जो आपका सवाल है ये पूछा जाएगा, देखिए अगर यहाँ तक पूछा जाएगा केवल तो आप 4 नंबर में समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा। बट अगर ये भी दे दिया दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब दिख रहा है।
यहाँ पर क्या करा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3, 6 और -3, -3, 4 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब ये है कि दो बिंदु हैं x और y, ये किससे समान दूरी पर हैं? तो 3, 6 और -3, 4 से। तो यहाँ पे लिख देंगे -3, 4, यानी इनके बीच की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर हैं। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसके बीच की दूरी को हम लोग d1 मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी को d2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, x2 और y2। तो d बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर d1 बराबर, यहाँ पर मान रखेंगे, तो x2 का मान क्या है आपका 3, माइनस x1 का मान खुद x ही है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 6, माइनस y1 का मान y ही है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग निकालते हैं d2 का मान, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा, अब देखिए जब d2 की बात आएगी तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2, तो फार्मूला वही लगेगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा x2 का मान क्या है, -3, फिर माइनस x1 का मान क्या है, x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 4, माइनस y1 का मान है y का यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब इन दोनों दूरियों को क्या करते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं, यानी किताब में करा है कि d1 जो है वो d2 के बराबर है। d1 किसके बराबर है, d2 के बराबर है। तो अब हम लोग d1 का मान देखे निकाले हैं, रूट में 3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा d2 का मान। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस हमने क्यों लिखा, हम पिछले वाले सवाल में समझा चुके हैं, क्योंकि ऐसे ही वहाँ पर भी माइनस आया था। हमने कहा था कि देखिए यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, तो आप समझ जाइए कि वो प्लस का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप ओपन करिए या मत करिए। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x वाले को x की तरफ और y वाले को y की तरफ लेकर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, 6 माइनस वाई को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर अपनी जगह पर है, इसको इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये प्लस बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए प्लस बी करेंगे तो ये है ए और ये बी है, तो ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी, यानी 3 माइनस एक्स, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, यानी -3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी हो गया। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस वाई।
यानी a प्लस बी, दूसरे में क्या होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी से मतलब ये है कि 4 माइनस वाई। अब ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह को बदल देगा, तो ये हो जाएगा -6। यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ पर प्लस y है। अब -x प्लस x खत्म, -3 प्लस 3 खत्म, और यहाँ पर देखेंगे -y प्लस y खत्म हो जाएगा। तो 3 और 3 ये हो गया आपका 6 गुणे -x माइनस x बराबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, -y माइनस 2y। फिर यहाँ पर गुणा में क्या हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा, बचेगा -2। ये हमारा बच गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 खत्म हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर 6x बराबर यहाँ पर 10 माइनस 2y। अब इन दोनों को बराबर किस तरफ लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 2 पंचे 10, तो -5 बराबर 0। ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। इसका मतलब ये है कि इसका उत्तर आएगा 3x प्लस वाई -5 बराबर 0, क्योंकि 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि संबंध जो स्थापित करना था हमको, वो कितना आया आपका 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। यानी x और y में जो संबंध है वो है 3x प्लस वाई -5 बराबर 0, जिसके लिए ये बिंदु 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए विभाजन सूत्र का है। ठीक है, किसका है ये विभाजन सूत्र। हमने बताया था शुरू में ही कि आपको 2 फार्मूला यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। पहला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, दूसरा विभाजन सूत्र का। तो यहाँ पर हम लोग अब जो दूसरा वाला फार्मूला है विभाजन सूत्र का, उसको पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास 2 बिंदु हैं, एक का नाम आपने रखा ए और दूसरे का नाम रखा बी। इसके निर्देशांक क्रमशः x1 कामा y1 और इसके निर्देशांक क्रमशः x2 कामा y2 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस पर कोई बिंदु P है जो AB को 2 अनुपात में विभाजित करता है। पहला अनुपात है आपका m1 और दूसरा अनुपात है आपका m2। ठीक है, तो जो P का निर्देशांक होता है वो होता है x कामा y, और इसी का मान अक्सर क्या किया जाता है पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x होगा यानी बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे जिसको हमने x और y मान रखा है, तो x बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर हम y बराबर बात करें, y बराबर तो क्या फार्मूला होता है आपका यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, ये x बराबर और ये y बराबर, और ये x और y क्या है बिंदु P के निर्देशांक जो AB को m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने फार्मूला नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, अगर आपने लिखा है तो एक बार और लिख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो रिवीजन सीरीज चल रही है और हमको पूरा का पूरा यहाँ पर चैप्टर रिवाइज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बिंदु के निर्देशांक को देखें। तो देखिए
यहाँ पर अगर हम एक अलग से चित्र बनाएं तो क्या दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु जो है अगर हम इसको ए माने और इसको क्या माने, बी माने, तो ए का निर्देशांक कितना है, -1, 7। उसके बाद बी का जो निर्देशांक है वो कितना है, 4, -3। यहाँ पर 4, -3। और जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। और ये जो अनुपात में काट रहा है, अनुपात को हम लोग m1 बोलते हैं, तो m1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो m2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। कैसे हमने इसको बताया, जो अनुपात होता है वो m1 m2 होता है, तो यहाँ पर दिया था 2:3, तो जो 2 है वो m1 का मान हो गया, जो 3 है आपका वो m2 का मान हो गया। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा एक तरीके से डायग्राम बनाकर दर्शा दिए। अब हम लोग इसका निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो यक्स बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, यक्स बराबर हम लोग पढ़े यम वन का मान है 2 गुणित यक्स टू, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लेते हैं हम लोग x2 और y2। तो यम वन यक्स टू मतलब 2 × 4 प्लस यम टू यक्स वन का मान है -1 बटे में यम1 प्लस यम2 यानी 2 प्लस में 3। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना यहाँ पर 8, 3 1 कम -3 बटा के 3 2 5। तो यक्स बराबर देखिए 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5/5। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1। यक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग y का मान निकालें तो y बराबर क्या होता है, यम1 y2। तो यम1 का मान है 2 गुणे y2 का मान है -3, फिर प्लस यम टू का मान है 3 गुणे y1 का मान है 7 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर यम1 प्लस यम2। तो यम1 का मान कितना है 2, फिर प्लस में यहाँ पर 3। देखिए 2 तिहाई हो जाएगा आपका 6, यानी y बराबर देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो माइनस में 6 होगा क्योंकि जो 3 है वो माइनस में है, फिर प्लस में क्या होगा 7 त्रिक यहाँ पर 21 बटा के 2 और 3 हो जाएगा 5। तो 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15/5। 5 से अगर 15 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 3। तो जो बिंदु के निर्देशांक हैं, यानी बिंदु के जो निर्देशांक हैं, बिंदु के निर्देशांक वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले यक्स का मान जो कि है आपका 1, फिर कामा 3, यानी पहले यक्स का मान फिर y का मान। तो यक्स बराबर यहाँ पर 1 आया और y बराबर 3। तो जो निर्देशांक है वो है 1, 3। तो इस तरीके से हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर है। तो विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होता है वो कुछ तरीके से होता है और ये सवाल आपका उसी फार्मूले पर लगा हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ पर इरेज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं और आप हमारे साथ आराम से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु हमारे पास हैं, कौन कौन सा, तो यहाँ पर दिया है 4, -1 और यहाँ पर दिया है -2, -3। यह आपका क्या है, दो बिंदु दिया है। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दीजिए ए और इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, इसका नाम रख दिए। कह रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब इसको 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब 3 बराबर भागों में बांटेगा तो इसके बीच आपको 2 लाइन खींचना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर खींचा 1 और 2। तो देखिए 3 भागों में बट गया। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1,
यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहा है कि समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बट जाता है। तो देखिए ये एक भाग माने हैं तो ये भी एक भाग होगा और ये भी क्या होगा, एक ही भाग होगा, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। अब हमारे पास दो बिंदु बनते हैं, एक यहाँ का और एक यहाँ का। इसी का निर्देशांक हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये बिंदु C है, C का निर्देशांक हम x कामा y मान लेते हैं। तो सबसे पहले बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, और जो C का निर्देशांक है उसको हमने क्या माना, x और y। अब देखिए ये जो C है ये AB को दो भागों में विभाजित कर रहा है। पहला भाग है A से लेकर C तक, दूसरा भाग है C से लेकर B तक। तो C से लेकर B तक अगर हम देखें तो एक भाग यहाँ पर है, एक भाग यहाँ पर है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो m2 का मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा, यानी जो अनुपात होगा वो दूसरा वाला वो 2 होगा। और A से लेकर C तक एक है यहाँ पर, तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अनुपात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक को निकालेंगे। ये देखिए बिंदु C ये दिया नहीं है, ये हम लोग अपने से माने हैं, इसका नाम ये बिंदु C है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर C D E F G H कुछ भी मान सकते हो। तो बिंदु C के अगर हम लोग निर्देशांक की बात करें तो x बराबर क्या फार्मूला लगता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही फार्मूला लगता है। अब हम लोग अगर देखें तो x बराबर m1 का मान है 1 गुणे x2 का मान है -2, फिर प्लस m2 का मान है यहाँ पर 2 गुणे x1 का मान है यहाँ पर 4, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 का मान क्या है यहाँ पर 1 है और m2 का मान क्या है 2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x बराबर हो जाएगा 2 एक कम माइनस की 2 और प्लस लगा देंगे, 2 चौक 8 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो x बराबर 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 बटा के 3। तो 3 से अगर हम 6 को काट दें तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y बराबर आप जानते हो फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब फार्मूला में बैठा देते हैं। तो m1 का मान है 1 गुणे y2 का मान है -3, फिर प्लस m2 का मान है यहाँ पर 2 गुणे y1 का मान है -1 हो जाएगा, बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। तो y बराबर देखिए 3 एक कम -3, फिर प्लस 2 एक कम यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर -5 बटा के 3। तो y का मान कितना आ गया, -5 बटा के 3। यानी जो बिंदु C के निर्देशांक होंगे, C के निर्देशांक, तो C के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2 कामा -5 कामा 3। यही आपका पहला वाला आंसर है। हमसे दो बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ये पहले बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलिए दूसरे का निकालते हैं। दूसरे को अगर हम D मान लेते हैं और इसके निर्देशांक को भी क्या मानते हैं, x कामा y मानते हैं। अब ये तो आ चुका, ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी D का जो निर्देशांक है यानी दूसरा वाला जो निर्देशांक है वो नहीं आया, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम बिंदु D के निर्देशांक को देखें तो x1 y1 x2 y2 ये नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, अनुपात बदलेगा। कैसे, देखिए अब A से लेकर D के बीच में आप देखो तो 1 और 1 कितना है, 2 है। यानी जो m1 का मान पहले 1 हुआ करता था अब वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग m1 का मान क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और D से लेकर B तक देखें तो मान क्या है, 1 है, यानी m2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया।
यानी इसका अनुपात बस बदलेगा और जो निर्देशांक बिंदु ए और बी के हैं वो वही रहेंगे। तो फार्मूला आप जानते हो, अगर हम यहाँ लिखें डी के निर्देशांक निर्देशांक बिंदु, ठीक है, हम लोग डी के निर्देशांक बिंदु को ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या लिख देंगे, यक्स बराबर फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है यम वन का मान अब 2 है, गुणित यक्स टू का मान है -2, फिर प्लस यम टू का मान है 1, और यहाँ पर यक्स वन का मान है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, बटे में हो जाएगा 2 + 1 यानी यम वन प्लस यम टू। तो यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, -4, फिर प्लस 4 एक कम, यहाँ पर 4, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब -4 + 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो यक्स बराबर हो जाएगा 0/3। तो 0 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मान 0 आएगा, यानी यक्स का मान क्या आने लगा, 0, ठीक है। यानी यक्स का मान कितना आने लगा, यहाँ पर आपका 0 आने लगा। अब देखिए हम लोग वाई का मान निकालते हैं, तो वाई बराबर फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है यम1 y2 + यम2 y1 बटा यम1 + यम2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यम वन का मान है 2, गुणित क्या हो जाएगा y2 का मान है -3, फिर प्लस यम टू का मान यहाँ पर है 1, गुणे यहाँ पर हो जाएगा y1 का मान है -1 बटा यम1 + यम2, यानी ये हो जाएगा 2 + 1। तो y बराबर देखिए 3 दूना के -6, 1 एक कम -1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी y बराबर 6 और 1 7 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि -6 और -1 क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो -7 हो जाएगा, और बटा की यहाँ पर 3। यानी जो बिंदु D के निर्देशांक हैं वो कितना आए, 0, -7/3। तो यहाँ पर दो बिंदु बना था जो समत्रिभाजित कर रहा था ए बी को, वो आपका कितना आया, पहला जो आया सी वाला वो 2, -5/3, और जो डी वाला है वो 0, -7/3 आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर इरेज करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है कि बिंदुओं 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हम लिखना थोड़ा सा भूल गए कि कौन सा बिंदु, क्योंकि माइनस तो लिखे हैं लेकिन वो वाला बिंदु लिखना ही क्या किए, भूल गए। तो एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर कौन सा बिंदु होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बिंदु होना चाहिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सवाल है, -3, 10 है, ठीक है, -3, 10 है, और है 6, -8, -3, 10, 6, को जोड़ने वाला, यहाँ पर -1 होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो बिंदु हैं, कौन कौन सा, देखिए हमारे पास दो बिंदु हैं, हम नाम दे देते हैं इनका, ये है ए और ये है बी, ठीक है। इसका जो निर्देशांक है ए वाले का, मान लेते हैं पहला वाला जो निर्देशांक दिया है वो है -3, 10, और जो दूसरा वाला निर्देशांक है वो है आपका कितना, 6, माइनस की यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब एक बिंदु ऐसा है जो कि है -1, 6, ठीक है, जो कहाँ पर है, ए बी पर ही स्थित है, मान लेते हैं वो बिंदु पी है। ये जो बिंदु पी है ये ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वही हमको क्या करना है, पता करना है। यानी हमको पता करना है यम1 अनुपात यम2 का मान क्या होगा, यानी यम1 अनुपात यम2 बराबर हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर मान लेंगे कि देखिए ये यम1 है यहाँ पर और ये क्या है, यम2।
तो फार्मूला जो होता है यक्स बराबर वो होता है यम 1 x2 प्लस यम 2 x1 बटा यम 1 प्लस यम 2। यक्स बराबर क्या है, अगर हम इसको x1 y1 माने तो ये हो जाएगा x2 और y2, और ये है आपका यक्स कामा y। तो यक्स की जगह पर -1 रख देंगे। यम 1 हमें नहीं पता, गुणित x2 की जगह पर 6 रखेंगे। यम 2 भी हमें नहीं पता, x1 की जगह पर रखेंगे -3 बटा में यम 1 प्लस यम 2, यानी यम 1 प्लस क्या हो जाएगा यम 2। अब हम लोग करेंगे क्या कि यम 1 और यम 2 का -1 में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा -यम 1 -यम 2, और ये हो जाएगा इधर 6 यम 1, फिर यहाँ पर प्लस माइनस गुणा होगा -3 यम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि यम 1 को यम 1 की तरफ और यम 2 को यम 2 की तरफ लेकर जाते हैं। तो -यम 1 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस यम 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है -3 यम 2, इस तरफ आएगा तो +3 यम 2 हो जाएगा। तो यम 2 अपनी जगह पर है, माइनस वाला इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा +3 यम 2, और यहाँ पर है 6 यम 1, और माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +यम 1। ठीक है, अब ये जुड़ रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 2 यम 2, 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 यम 1। अब अगर हम यम 1 बटा यम 2 करते हैं, देखिए ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर 7 यम 1 बटा यम 2। ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, मतलब 2/7 बराबर हो गया यम 1 बटा यम 2। ठीक है, अब हम लोग अनुपात बताएं तो अनुपात में लिख सकते हैं यम 2 बराबर 2:7, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। चलिए इसको यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर y का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, या यक्ष अक्ष से विभाजित होता है तो यहाँ पर अगर हम y का मान 0 कर देंगे तो जो हमारा अनुपात है वो निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमको निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, a दिया है जिसका मान क्या है आपका 1, -5, और यहाँ पर b दिया है जिसका मान है -4, 5। ठीक है, अब क्या करा है कि यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ पर यक्ष अक्ष से विभाजित होगा तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बिंदु P। बिंदु P का निर्देशांक क्या है x, 0। तो कह रहा है कि पहले तो अनुपात बता दीजिए, उसके बाद आप बताइए कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो अनुपात और एक तो निर्देशांक। देखिए अनुपात को निकालने का एक और भी तरीका है, जैसे मान लेते हैं देखिए ये है आपका अनुपात यम 1 और ये है आपका यम 2, तो आप यम 1 बराबर के मान लीजिए और यम 2 बराबर क्या कर दीजिए यहाँ पर 1 रख दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर यम 1 बटा यम 2 बराबर आप मान लीजिए कि ये के है, तो इसके बटे में तो आप 1 लिख ही सकते हो, यानी इसके बटे में आप ऐसे 1 लिख दोगे तो यम 1 का मान क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और यम 2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी लगा सकते हो, इससे और सरल तरीके से यहाँ पर मान आ जाएगा, यानी आपको केवल के का मान बताना रहेगा, जो के का मान आएगा वही उनका अनुपात होगा। तो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे x1, ये y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ठीक है, और यहाँ पर जो मान है वो है x, y। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर फार्मूला क्या होता है यम 1 y 2 प्लस यम 2 y 1 बटा यम 1 प्लस यम 2।
अब आप कहोगे सर y बराबर ही क्यों लिए? देखिए यहाँ पर हमको दो चीज़ें नहीं पता है। अगर हम लोग यक्स वाला लेते तो हमको यक्स भी नहीं पता था, अनुपात भी नहीं पता था। लेकिन अगर हम y वाला लेते हैं मान, तो y का मान हमको पता है कितना है, आपका 0 है। तो y की जगह पर क्या रख देंगे? 0। यम1 की जगह पर k, गुणित y2 की जगह पर 5, फिर प्लस यम2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर -5। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा? यम1 प्लस यम2, यानी k प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब k प्लस 1 का अगर हम 0 में गुणा कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5k और ये हो जाएगा माइनस की 5। माइनस जो 5 है बराबर किस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? +5 बराबर 5k। देखिए गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/5। ठीक है, 5/5, तो ये कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 5 से 5 जब कट गया तो क्या बचा? 1 बचा। के हमने क्या माना था? के हमने माना था यम1/यम2, यानी अनुपात माना था। यम1/यम2 को हमने के मान रखा था और के का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसके बटे में अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो जो अनुपात आएगा वो आएगा यम1 अनुपात यम2 बराबर 1/1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये पहले का आंसर आया। ठीक है, ये किसका आंसर आया? पहले का। अब देखिए जो अनुपात है वो आपस में क्या है? बराबर है। और जब अनुपात आपस में बराबर रहता है तो आप ये समझ जाइए कि जो आपका ये वाला बिंदु है ये मध्य बिंदु है। ठीक है, जब अनुपात बराबर हो तो आप समझ जाइए कि ये जो आपका बिंदु है P, ये क्या है? आपका मध्य बिंदु है। तो देखिए एक फार्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का। मध्य, यहाँ पर मध्य बिंदु निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि बेसिकली देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास दो बिंदु हैं, एक है A और एक है B। इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 और y2, और इसका मध्य बिंदु है मान लेते हैं P। इसका मध्य बिंदु क्या है? P, जिसका निर्देशांक है x, y। तो हमको बेसिकली करना क्या पड़ता है कि x बराबर, अगर आपको चाहिए बिंदु P का निर्देशांक जो कि है x, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। यानी जो x के निर्देशांक a के हैं और b के हैं, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, और y बराबर वही हो जाता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये मध्य बिंदु को निकालने का फार्मूला है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा अनुपात है वो तो बराबर है, और जब बराबर है तो इसका मतलब ये है कि P मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो देखिए y का मान पता है 0, हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? x1 प्लस x2/2। तो अगर हम यहाँ पर निकालें x बराबर, तो x1 का मान क्या है? x1 का मान है 1, फिर प्लस x2 का मान क्या है? -4, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। तब -4 को अगर हम 1 में जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। -3/2, यानी जो निर्देशांक आया वो कितना आया आपका यहाँ पर? यहाँ पर इसको मिटाकर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x की वैल्यू कितना आया है? -3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी आराम से कर लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा। जितने भी ये क्वेश्चन बता रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति अक्सर 4 नंबर में ही पूछा जाता है, या तो बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, और बहुत उड़ा के अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन में जब पूछेगा तो हो सकता है कि इससे बड़ा भी पूछे, हालांकि पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन है 10वां, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3, तथा बिंदु बी के निर्देशांक जो है वह है 1, 4। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, यानी एक वृत्त बनाओगे। ठीक है,
इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है। O से ये देखिए एक व्यास खींचिए जिसका नाम A रख दिए और B रख दिए। ये वृत्त का क्या है? व्यास है। ठीक है। अब वृत्त के व्यास में अगर हम देखें तो बिंदु A का निर्देशांक हमको बताना है। इसको मान लेंगे x, y। हमें नहीं पता। वृत्त का व्यास दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि उसके केंद्र का जो निर्देशांक है वो है आपका 2 कामा यहाँ पर -3। 2 कामा कितना है यहाँ पर? -3 है। और बिंदु B के निर्देशांक कितना दिया है? 1, 4 दिया है। ठीक है। ये आपका क्या दिया है? निर्देशांक दिया है। तो हमको किसका निर्देशांक बताना है? A का। देखिए, जो व्यास होता है, व्यास का मध्य बिंदु जो होता है वो वृत्त का केंद्र होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो O है, O, ये मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? AB का। तो AB का अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे। मध्य बिंदु बराबर x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा के 2। और y बराबर अभी हमने आपको बताया था y1 प्लस y2 बटा 2। ये फार्मूला होता है। अब अगर हम इसको मान लें x1 और इसको मान लें y1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2, तो ये मध्य बिंदु का काम करेगा। यानी ये होगा x, y। तो हम लोग क्या करेंगे? जहां पर जो मान दिया है उसी को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे x बराबर क्या है? यहाँ पर 2 है। तो 2 बराबर x1 का मान क्या है? यहाँ पर x है। फिर प्लस x2 का मान यहाँ पर 1 है और बटा में 2 कर दीजिए। तो 2 का 2 में गुणा करवा देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 बराबर x प्लस 1। तो प्लस 1 बराबर किस तरफ आएगा? तो क्या बन जाएगा? -1। यानी 4 - 1 बराबर x। तो 4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। इसी तरीके से अगर हम y बराबर देखें तो y का मान कितना है? -3 है। तो -3 बराबर यहाँ पर y1 का मान क्या है? y ही है। फिर प्लस y2 का मान है यहाँ पर 4 और बटे में 2 हो जाएगा। तो 2 का -3 में गुणा करा देंगे। -6 बराबर y प्लस 4। प्लस 4 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। और -4 और -10 को अगर जोड़ेंगे, मतलब -6 और -4 को जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा। यानी जो y का निर्देशांक आया वो कितना आया? -10। यानी बिंदु A का जो निर्देशांक है वो कितना हो गया? 3, -10। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आराम से यहाँ पर आप लगा सकते हो मध्य बिंदु पर आधारित फार्मूला पर। ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर में पूछा जाता है। लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष उसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत में यहाँ पर दिया रहता है, हालांकि पेपर में आपको संकेत देखने को शायद ही मिले। संकेत में दिया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाएंगे जो कि है समचतुर्भुज। ठीक है। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पर जो इसके निर्देशांक दिए हैं वो है 3, 0 और B वाला कितना है आपका यहाँ पर 4, 5। उसके बाद C का मान कितना दिया है यहाँ पर -1, 4 और जो D के निर्देशांक दिए हैं वो कितना दिए हैं -2, -1। इसी क्रम में लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है। हमने नाम रख दिया, वहाँ पे नाम नहीं दिया है। नाम इस वजह से रख दिए कि चूंकि चतुर्भुज है तो ABCD नाम रख देंगे तो हल करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हमको क्षेत्रफल पता करना है। इस संकेत में हमसे कह रहा है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल अगर आप कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। अब विकर्ण को देखेंगे तो A को C से मिला देंगे तो ये बना विकर्ण बन जाएगा। इसको बोल देंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। देखिए विकर्ण निकालने के लिए आपको A और C के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो उसी के लिए हम लोग इसको x1 और y1
x2 और y2 माने हैं। तो अगर हम लोग विकर्ण AC निकालें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आप जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम AC को निकालें तो AC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 का मान कितना है यहाँ पर, माइनस की 1 माइनस x1 का मान है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान यहाँ पर 4 माइनस y1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर। तो -1 -3 ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, माइनस की 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो बचेगा 4, 4 का यहाँ पर स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो AC बराबर 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो 16 और 16 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 32। 32 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 4√2। तो AC का मान कितना आ गया, 4√2। ऐसे ही आपके पास देखिए विकर्ण है BD, आपके पास क्या है विकर्ण BD है, इसको भी निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x2 और y2। फार्मूला वही लगेगा। तो विकर्ण अगर हम लोग BD निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है 4 का यहाँ पर स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है, उसी फार्मूला पर ये बैठा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 का मान है यहाँ पर -1 फिर माइनस y1 का मान है 5 का स्क्वायर। तब BD बराबर क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर BD बराबर ये हो जाएगा 6 छक्का 36, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 6 छक्का 36। 36 और 36 को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा 72। तो BD बराबर ये हो जाएगा √72। 72 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, कितना हो गया 6√2, 6 छक्का 36, 36 दूना 72। तो BD का मान कितना आ गया आपका 6√2। अब हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण AC गुणित विकर्ण BD। क्योंकि हमसे कह रहा था कि विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण हमारे पास दो हैं AC और BD, तो इनका गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/2। AC का मान क्या है, तो AC का मान है 4√2, और फिर गुणे BD का मान क्या है 6√2। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 24, और √2 का √2 में गुणा होगा तो होगा 2। तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा है 24, और इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया वो कितना आया आपका 24 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो बिंदु हैं, एक है A और दूसरा है B। A का जो निर्देशांक है वो है आपका -2 -2, और B का जो निर्देशांक है वो है आपका यहाँ पर 2 -4। इस पर एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। हमने मान लिया x, y। अब शर्त ये है कि जो आपका AP है वो है 3/7 AB के। अब आप ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग यहीं पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे,
देखिए ए पी, तो ए पी जो है वो कितना दिया है यहाँ पर, 3 दिया है। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे गुणा में है ए बी, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी बटा ए बी बराबर 3/7। तो अगर हम देखें तो ए पी के सामने का भाग क्या है, तो ए पी के सामने है 3, यानी ए पी 3 है और ए बी पूरा 7 है। तो आप बताओ बीपी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। कैसे, देखिए ए बी को जब हम लोग देखेंगे तो ए बी 7 होना चाहिए, जिसमें ये वाला 3 है तो ये वाला कितना है, 4 है। तो 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर हम देखें ए पी, तो ए पी का मान कितना है, 3 है। कहने का मतलब ये है कि 7 में से 3 को घटा दिए तो हमारा क्या बच गया, पी और बी बच गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये ए पी है और ये वाला पार्ट आपका पी बी है। तो इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। यानी इसमें यम वन बराबर 3 हो गया और यम टू बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बिंदु पी का निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो x बराबर फार्मूला क्या होता है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा यम1 प्लस यम2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यम1, यम1 का मान कितना है यहाँ पर, 3 है, फिर गुणे x2 का मान है 2, फिर प्लस यम2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे x1 का मान है -2, फिर बटे में हो जाएगा यम1 प्लस यम2, यानी 3 प्लस 4। तो देखिए x बराबर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, अब 4 दूना -8 बटा के 7। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, x बराबर 6 में से 8 को घटाएंगे तो -2 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो गया, -2 बटा के 7 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, y का मान निकालते हैं। तो y बराबर फार्मूला क्या होता है, यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटा यम1 प्लस यम2, यही वाला फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो y बराबर यम1, यम1 का मान है 3, गुणे y2 का मान क्या है, -4, फिर प्लस यम2 का मान क्या है, यम2 का मान यहाँ पर है 4, फिर गुणे y1 का मान क्या है, तो -2 है। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, यम1 प्लस यम2, यानी 3 प्लस 4। अब हम लोग करेंगे क्या, 3 का -4 में गुणा करवा देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा -12, 4 दूना हो जाएगा -8 और बटे में ये है 7। ठीक है, अब 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो y बराबर हो गया -20 बटा के 7। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, -20 बटा के 7। तो जो बिंदु P का निर्देशांक है वो कितना आया, तो जो बिंदु P का निर्देशांक आया वो आया आपका -2/7 कामा -20/7, और यही हमारा फाइनल उत्तर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। ये पूरा का पूरा आपका निर्देशांक ज्यामिति वन शॉट में अब समाप्त होता है। यानी 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं जिसमें से पेपर में अगर पूछेगा तो इसी में से पूछ सकता है आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है और आप यहाँ तक जुड़कर वीडियो को देखे हो। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में जहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कल की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर समझेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में।